वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज है हमारा सी सीरीज का लेक्चर नंबर 9 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। जैसे रियल लाइफ में अगर बारिश हो रही होती है तो हम छाता लेते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से, जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट हमारा यूज कब होता है? मान लीजिए जब हमें केवल एक ही डिसीजन लेना हो, मतलब एक ही डिसीजन लेना हो, उसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ चीजों को हम जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारी कोई है एक्स, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं वाई से। अगर हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। अगर हम लिखते हैं एक्स, इसी का कहते हैं नॉट नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन आता है हमारा एक्स इज लेस देन वाई। इसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे, एक्स जो है हमारा वाई से छोटा है। अगर हम लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहां पर हम चेक कर रहे होते हैं एक्स जो है हमारा वाई से बड़ा है। और अगला है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एक्स हमारा वाई से छोटा है या बराबर है। अगर हम इसका मीनिंग समझे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यहाँ पे इनका मतलब होता है कि एक्स हमारा वाई से बड़ा है और इक्वल है। तो इसी के साथ हम अपना पहला कोड लिखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट का। ध्यान रखिएगा, जो हमारा इफ स्टेटमेंट है, अगर हमें केवल एक ही कंडीशन चेक करनी हो तो उसके अंदर हम अपने इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक DCI नाम की फाइल बना रखी सी की। सबसे पहले अपने इंक्लूड करते हैं स्टूडियो डॉट हेडर फाइल। तो हैशटैग इंक्लूड इसे करना है स्टूडियो डॉट एच फाइल को। उसके बाद हम बनाएंगे अपना मेन मेथड, जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो उसका टाइप है इंट, जो रिटर्न करेगा 0। इंट मेन नाम का फंक्शन होगा, फिर हमारे पैरेंथेसिस, फिर हमारे करली ब्रैकेट्स। तो उसके अंदर ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा 0, जो कि बताएगा कि प्रोग्राम हमारा हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एज नाम का। इंट एज नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर 20 स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे अगर हमारी एज 18 से ऊपर है तो हमें प्रिंट करवाना है कि हम जो है वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि हमें केवल सिंगल कंडीशन चेक करनी है, तो उसके अंदर हम इफ का यूज करेंगे। अगर इफ का हम सिंटैक्स देखें, यहाँ कमेंट्स के अंदर मैं सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ। अगर हम इफ का सिंटैक्स देखें तो उसके अंदर सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड लिखना होगा, फिर अपने राउंड ब्रैकेट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके अंदर कोई कंडीशन लिखनी होगी, कंडीशन। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स जो हमारा स्कोप बताएंगी कहां से कहां तक हमारा इफ का ब्लॉक है कोड का। उसके अंदर हमें क्या करना होगा, उसके अंदर हम लिखते हैं अपना स्टेटमेंट, स्टेट देन सेमीकोलन, क्योंकि एंड करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट बेसिकली सिंटैक्स होता है। अगर हमने सिंटैक्स याद कर लिया तो हमारा 80% वर्क हो गया। बस स्टेटमेंट हमें क्या है कि हमारा सिंटैक्स की याद करना रहता है। तो इसके हिसाब से हमें क्या चेक करनी है, अगर एज हमारी 18 से ऊपर है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है कि हम वोट के लिए एलिजिबल है। तो देन इसके लिए हमें डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करना होगा, क्योंकि हमें एक ही कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हमें इफ का यूज करना होगा। ठीक है, हमारे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन क्या हम लगाएंगे? तो जैसे हमने देखा था, अगर हमें चेक करना है यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन वाई, हमें क्या चेक करना है, अगर हमारी एज 18 से ऊपर है तो हमें क्या करना होगा, प्रिंट करवाना होगा हमारा कि एलिजिबल है वोट के लिए। तो हमें ये वाला यूज करना होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, एक्स बेसिकली यहाँ पर हमारी एज होगी। एक्स क्या होगी, यहाँ पर एज होगी। तो एज किससे बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18। 18 लिखिए। देन बिल्कुल हमने वही करा है। उसके अंदर क्या करना है, हमें प्रिंट है, प्रिंट करवाना है क्या, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल हो। देन हमारा सेमीकोलन और कंट्रोल ऑल्ट और एन के साथ हम इसे करवा देंगे रन। तो ये आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो मान लीजिए क्या हो, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो कोड है, ये ब्लॉक के अंदर यानी करली ब्रेस का जो स्कोप है, करली ब्रेसिस के अंदर जो कोड है, ये रन नहीं होगा। बाकी आगे का कोड हमारा एज इट इज रन होगा। चलिए चेक कर, आगे हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ,
प्रिंट एफ थैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन इसलिए आ रही सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे अगर एज हमारी लेस देन 18 है तो अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होगी तो हमारा ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इफ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए रन करा कर देख रहे हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन के साथ पर रन होगा थैंक्स। अब यहाँ पर हमारा क्या रन नहीं हुआ, ये हमारा यू आर एलिजिबल फॉर वोट रन नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो था ये हमारी कंडीशन थी, ये फॉल्स थी, तो फॉल्स के अंदर हमें इसको रन नहीं कराना है। इसके बाद आता है हमारा इफ एल्स, तो हेडिंग डाल लेते हैं अपनी ऑरेंज के टू डॉट इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब हमें दो कंडीशनें चेक करानी हो कि अगर हमारी ये पहली कंडीशन फॉल्स है तो हमारी सेकंड वाली रन होनी चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इनके अंदर दो में से एक ही कंडीशन रन होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी कंडीशन क्या है, दोनों रन हो, हमेशा एक ही। हम एग्जांपल लेने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, तो उसका सिंटैक्स इसके अंदर ही देखते हैं। इफ का सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा, एल्स के अंदर देन, एल्स के बाद करली ब्रेसेस और इसके अंदर हमारी आ जाएगी जो एल्स की होगी स्टेटमेंट। बिल्कुल यही होगा सेम। इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अगर हमारी एज 18 से ऊपर है तो हम प्रिंट करवा रहे होंगे एलिजिबल फॉर वोट, अगर नहीं है तो हम करवाएंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसके अंदर क्या होगा, एल्स लगाना होगा, क्योंकि दो कंडीशन चेक करनी है सिर्फ। तो उसके अंदर हमें प्रिंट एफ करवाना होगा यू आर नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। उसके बाद हमारे सेमीकोलन, देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, उसके बाद आ गया हमारा थैंक्स। ऐसा क्या हुआ, एक सेकंड दोबारा रन करा के देखें। यू आर एलिजिबल फॉर वोट यानी एज 18 है। अब मान लीजिए हम एज कर दें 10, एज हमारी 10 है, लॉजिक हमारा सेम है, तो उसके अंदर क्या रखा है, यू आर नॉट एलिजिबल, यानी आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो। कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपने देखा अगर हमारी कंडीशन, यहाँ पर हमने एल्स के अंदर कंडीशन चेक नहीं की, क्योंकि एल्स के अंदर हमें वो काम करवाना होता है या तो ये एग्जीक्यूट हो वरना ये तो हो ही हो। ठीक है, अगर इफ वाली हमारी फॉल्स होती है तो एल्स हमेशा रन होगा, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता कि एल्स फॉल्स है या ट्रू है, एल्स हमेशा रन होगा। कब, जो हमारी इफ जो है फॉल्स होगी। अब उसके बाद आती है हमारी इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब हमें हमारी मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो और सबके लिए क्या है, रिजल्ट भी अलग अलग चाहिए, तो उसका अगर हम सिंटैक्स देखें, कुछ एल्स होगा, एल्स के बाद इफ होगा, इसके अंदर क्या है, हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होगा, देन उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, हम फिर से लिखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ देन उसके अंदर कंडीशन, कंडीशन, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, देन लास्ट में हमेशा एल्स जरूर आएगा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एल्स और उसके अंदर जो भी हमें अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करानी होगी वो स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या एग्जांपल लें, मान लीजिए अब एज नहीं लेंगे, अब हम लेंगे मार्क्स नाम से, तो अभी इसको कहने देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, अब हम लेंगे क्या, मान लीजिए हम लेते हैं एक वेरिएबल प्रिंट मार्क्स, यानी कोई नम मार्क्स आए हैं आपके। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको हम यूजर से लेंगे। यूजर से लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इंट मार्क्स ले लिया हमने, उसके बाद हमें पता है कि एक मेथड होता है स्कैनफ। स्कैनफ ये बेसिकली क्या करता है, ये रन टाइम पर इनपुट लेता है, जैसे हमारे प्रोग्राम रन हो गया उसके बाद ये क्या करेगा, ये इनपुट लेता है यूजर से। तो इसके अंदर भी ये प्रिंटफ जैसा ही है। सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पास करे जाएंगे जो कि परसेंटेज से स्टार्ट होंगे। हमें पता है मार्क्स हमें किस में लेने हैं, हमें लेनी है, हाँ, इंटीजर में लेने हैं, तो परसेंटेज डी कोमा, उसके बाद एड्रेस दिया जाता है जहां पर वो हमारा जो वैल्यू यूजर से इनपुट हुई है वो स्टोर होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एम्परसेंट लगाना पड़ता है और जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि मार्क्स
मार्क्स का जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। एम्परसेंट लगाती है उसका मतलब है कि एड्रेस मिल जाएगा हमें मार्क्स का। ठीक है जी, हम ले लेंगे। उसके अंदर हम अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एंटर दी मार्क्स। दी मार्क्स, योर मार्क्स लिख सकते हो आप कुछ भी। तो उसके बाद हम क्या है सिंटैक्स देखेंगे। जो हमने अभी सिंटैक्स देखा, यहाँ पर क्या देखा, पहले इफ की कंडीशन, फिर एल्स इफ एल्स इफ। ठीक है, तो इफ अगर हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 के, तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो हम प्रिंट एफ क्या कराना चाहते हैं? ग्रेड। ग्रेड क्या मिलेगा हमें? ए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ। एल्स इफ अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो हमें मिलेगा प्रिंट एफ ग्रेड बी। ठीक है, और मान लीजिए एल्स इफ अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 के, तो हमें प्रिंट करवाना है क्या? ग्रेड सी। देन अगर आपके 50 से कम है तो आपको दोबारा ट्राई करना हो, तो यानी एल्स। मतलब इसमें क्या होगा कि टॉप से लेके बॉटम तक कंडीशंस चेक होंगी। जो कंडीशन पहले मैच कर जाएगी, ट्रू हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी आगे की एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो क्या होगा? एल्स वाला रन हो जाएगा। प्रिंट एफ हम यहाँ करवाना चाहेंगे ट्राई अगेन। तो अब कंट्रोल देख लेते हैं कैसे क्या हुआ। एक इंट नाम का वेरिएबल है, तो क्या करते हैं एज को कमेंट आउट कर देते हैं, सारा कोलन ये रन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इंट मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया। उसका हम क्या लेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे। अगर हम स्कैनएफ मेथड को यानी फंक्शन को देखें तो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। तो पहले उसके अंदर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम डालते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? जो हमारी ऑप्शनल है, डालिए नहीं डालिए, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर डालने जरूरी है, क्योंकि इससे ही पता कर पड़ती है कि हमने जो इनपुट दिया है या आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा किस टाइप का है। अगर वो टाइप मैच नहीं हुआ तो एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर नहीं होगी। उसके बाद कॉमा करके हम अपने पैरामीटर्स पास करते हैं, वो जो क्या है हमारा एड्रेस होगा जहां हमें वो वैल्यू स्टोर करानी है। उसके बाद इफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया, फिर हमने अपनी राउंड ब्रैकेट्स जिन्हें हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन डाली। अगर मार्क जो हमारे नंबर्स आए हैं वो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, 90 या 90 से बड़े हैं, तो हमें ग्रेड ए चाहिए। फिर हमने एल्स इफ करा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एक बार इसे चेक करो, क्योंकि एल्स के अंदर कंडीशन नहीं होती, तो एल्स इफ लगाना होता है जिसके अंदर हमें कंडीशन डालनी होती है। अगर हमारे मार्क्स 75 से ज्यादा हैं या उतने हैं तो हमें ग्रेड चाहिए बी। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ग्रेड सी, वरना हम क्या है आपको ट्राई अगेन करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट एंड, ऑड इज ऑलरेडी रनिंग, तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो हम रन कराएंगे। तो प्रॉब्लम का पता चल चुका है। इसमें क्या था कि जब हम नॉर्मल रन करा रहे थे तो हमारा स्कैनएफ जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे हम पहले टर्मिनल के अंदर इसको रन करते हैं वैसे ही करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जीसीसी डॉट प्रोग्राम का नाम जो भी है DCI डॉट EXE आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा डॉट स्लैश ए डॉट EXE। उस पर आ गया एंटर दी मार्क्स। अगर हम मार्क्स डालें 20, तो उसने क्या कहा? ट्राई अगेन, क्योंकि यहाँ कंडीशन कहीं मैच नहीं हुई। अगर हम दोबारा रन करके देखें डॉट बैक स्लैश ए डॉट EXE, जो हमारे क्या जो लिनक्स के यूजर हैं या अपने एप्पल वाले पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको क्या है डॉट आउट लिखना होगा। एंटर दिमाग हम कहते हैं यार हमारे 78 आए। इसने क्या है? ग्रेड बी। कुछ इस तरीके से हमारे जो है ये कंट्रोल डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। केवल हमारा एक इंस्ट्रक्शन रह चुका है, स्विच। इनके स्विच को कंप्लीट करने के बाद हम जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर कम 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, जो हम इन सब के ऊपर करेंगे। यानी 6 क्वेश्चन की एक्सरसाइज होगी जिनकी प्रैक्टिस करनी होगी हमें। साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा और 5 क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो उससे क्या होगा? हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इनका यूज जो है
ऑलमोस्ट हमें हर प्रोग्राम के अंदर पड़ रहा होगा। चाहे हम डीएसए की बात करें या कोई कोड बना लें, उनके अंदर हमें इनका यूज़ तो पड़ रहा होगा। तो यानी आप लगा दीजिए लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम एक एक्सरसाइज़ करेंगे जो हमारे पूरे डिसीज़न कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो जाएँगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताना कि आपको कौन-सा पार्ट समझ में नहीं आया। क्योंकि जिस पार्ट की ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उस पार्ट को हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चंस करते हुए भी करेंगे। तो उसके लिए बाय-बाय।